2022 में कई सारे स्टेट्स के इलेक्शंस होने वाले हैं। गुजरात का भी इलेक्शंस 2022 में होने वाला है। उसी के लिए कई सारी पार्टी अभी से ग्राउंड पे आ चुकी हैं। कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हैं, रणनीति बना रही हैं कि किस तरह से 2022 में इलेक्शन लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा और क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव के लिए। सीधी हम बात करेंगे शंकर सिंह वाघेला से, जो एक बहुत ही पुराने नेता है, गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गुजरात की राजनीति पे उनकी एकदम उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सब पता है। उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो गुजरात के जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और स्पेसिफिकली अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो आपने रिसेंटली ऐसा कहा था कि अब आपको कांग्रेस में आने से कोई आपत्ति नहीं है, आप कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं। क्या एग्जैक्टली आपकी सोच है इसके पीछे और क्या एग्जैक्टली आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, ये जो मामला है 22 का, मैं समझता हूँ कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी शायद उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ मतलब रूटीन से 6 महीने पहले गुजरात असेंबली के पोल ला सकती है। मैं समझता हूँ कि जब पार्टी हारती है 5 साल पहले तो 5 साल बाद इलेक्शन आने वाला है, तब जाकर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसे आपने फरमाया कांग्रेस के बारे में, तो जब हमारे अहमद भाई साहब स्वर्गवासी हो गए तो इनके जनाजे में मैं गया अंकलेश और इनके घर, और कार्यकर्ता रोने लगे कि अब आप कांग्रेस में आइए। कई लोकल लीडर भी मिले और मैंने कहा कि मैडम गांधी या राहुल जी जो भी जब कहेंगे कि आइए बात करेंगे, ज़रूर दिल्ली जाकर कांग्रेस के बारे में सोचेंगे। और पर्सनली कुछ चाहिए नहीं अभी, मतलब कैंडिडेट बनना है, नो नथिंग लाइक दैट। जस्ट एक ही गोल है कि 22 में बीजेपी हारती है तो 24 में काफ़ी आसान से एंटी बीजेपी फ्रंट डेवलप होगा और बीजेपी को हराने की संभावना बढ़ेगी। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में या दिल्ली में जो भी लोगों के साथ चीटिंग किया है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी भयंकर है, मैं समझता हूँ मार्केटिंग होता है ठीक है, लेकिन मार्केटिंग परमानेंट नहीं होता है। और इस मार्केटिंग का भी फाइनल हो गया, जितना हाइट आनी चाहिए वो आ गई। इसलिए बीजेपी का ग्राफ इतना डाउन है अभी। सही ढंग में अपोजिशन सही ढंग से अगर करे कांग्रेस या बाकी दोस्त, तो मैं समझता हूँ गुजरात या पूरे देश में जहाँ भी इलेक्शन आएगा वहाँ कम से कम बीजेपी हारेगी, हारेगी न हारेगी, इंक्लूडिंग यूपी, पंजाब, जहाँ भी इलेक्शन आ रहा है, गोवा सब जगह हारेगी। बाबू, कांग्रेस की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपने कहा कि बीजेपी हैज़ हिट अ क्रिसेंडो, जिसमें अब मार्केटिंग वगैरह नहीं चलेगी। पर कांग्रेस की भी जो अगर दिक्कतें अगर हम बात करें, जैसे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और अब पंजाब में भी हमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की अंदर की लड़ाई होती है और गुजरात में भी वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें, पंजाब के जो कांग्रेस की जो अंदर लड़ाई हो रही है, लॉबिंग हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या मानना है? और गुजरात में भी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो इंचार्ज अभी तक बने नहीं है, नए प्रेसिडेंट अभी तक बने नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने नहीं है और अंदर ही राजनीति खेली जा रही है उस पद के लिए? देखिए, पार्टी इतनी पुरानी है और पार्टी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी, नेहरू जी, फिर इंदिरा जी या राजीव जी, तो सरकारी सिस्टम से पार्टी चली और धीरे धीरे पार्टी गवर्नमेंट आधारित बन गई। फिर भी इतने साल की क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की आज भी गांधीयन आइडियोलॉजी जो भी है, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, जो भी है, अभी काफ़ी क्रेडिबिलिटी प्रजा में है। और ये जो आप कहती है कि आपस की जुटबंदी, वो तो नेचुरल होता है। फर्क जो है कि भारतीय जनता पार्टी में संघ परिवार जिसको कहते हैं, वो लोग ओनली फॉर दैट आइडियोलॉजी, संघ परिवार मीन्स बीजेपी जो भी जिसके लिए संघ कहेगा उसके लिए काम करेंगे। पर्सनलाइज मामला इनका नहीं होगा। कांग्रेस में मोस्ट प्रोबेबली पर्सनलाइज मामला ज़्यादा होता है, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर पार्टी नहीं। ये जो मामला है, इसका एक्सपीरियंस मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, पहले भी होता रहता है, नेचुरल है। लेकिन इसके लिए जो मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए या इनके लिए जो हमारा टास्क फोर्स होना चाहिए, जाकर रिपेयर करे, ह्यूमन टच दे। मैं समझता हूँ ह्यूमन टच के अभाव से कार्यकर्ता दुखी होता है, नाराज होता है और कहता है पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन ह्यूमन टच नहीं होता है। कोई पूछता नहीं क्यों छोड़ना है। अगर वही इंतजार करेगा, कोई दिल्ली का कोई कहे या सीनियर आदमी कोई बात करे या वो बात नहीं होती है, तब जाकर वो पार्टी छोड़कर बीजेपी के खेमे में चला जाता है। और बीजेपी के लोग सिर्फ इनको कांग्रेस में से निकालने के लिए ही उपयोग करते हैं। एक बार इनको जो कमिटेड होगा, वो प्रॉमिस दिया होगा, वो पूरा करेंगे, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ा गोडाउन है बीजेपी का। उस गोडाउन में ऐसे गणपति के माफक डालेंगे इसको कि आप रहो, आपका विसर्जन हो गया, आराम करो, गोडाउन में कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी जाएगा, चाहे पैसे से जाए, ओहदे से जाए, कोई प्रॉमिस दिए हो, मंत्री बनने के लिए जाए, लेकिन वो इनका आखिरी होगा।
पब्लिक कैरियर इनका आखिरी पब्लिक लाइफ होगी, इसके बाद इनका पब्लिक लाइफ आगे नहीं चलेगा, बीजेपी में ही विसर्जन हो जाएगा, बड़े गोडाउन में गणपति का विसर्जन होता है ऐसा। कांग्रेस जो है ना, चाहे कोई भी हो, चिदम्बरम जी थे, तमिलनाडु में अलग पार्टी बनाई थी, ये जो होता है इसमें अगर आंध्र जो है, आंध्र का अलग तेलंगाना बनाया, कांग्रेस ने बनाया। जगन के पिताजी थे, कांग्रेस में अच्छी लोकसभा की सीटें भी शायद 39 ले आए थे उस समय, लेकिन वो रेपो जो होता है, पर्सनल कहीं आदमी आ जाता है जो अपना पॉलिटिक्स करता है, और सही जहाँ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि पार्टी को इससे फ़ायदा या नुकसान होगा, ये जो मशीनरी है इसमें कभी न कभी लैकिंग होता है, इससे प्रॉब्लम होता है। बाबू, क्या यही चीज़ हुई है पंजाब में भी? क्योंकि जो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में भी जो हम कश्मकश देख रहे हैं, क्या कांग्रेस में हमेशा से ही ये रही है, और आप क्या मानते हैं पंजाब में क्या गलत हुआ? देखिए, कांग्रेस रियली डेमोक्रेटिक पार्टी है। बीजेपी जैसा वहाँ टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता, खुलेआम लोग कहते हैं, खुलेआम बात करते हैं। कैप्टन साहब जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो रॉयल फैमिली परिवार से कोई उसको बड़ी बात नहीं है। नेचुरली जब कोई आएगा नया आदमी तो इनको होगा कि हमारा क्या होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ होती है, कन्वे होता है कि भी इनको आपको संभालना है और इनके साथ रहकर काम करना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सीनियर आदमी फिर हाईकमान के खिलाफ जाकर अपना उल्लू सीधा करेगा, कोई नहीं करेगा। सब मान जाते हैं, अपनी बात पब्लिकली भी रखते हैं। पब्लिकली रखने के बाद फिर वो कहते हैं ठीक है, अगर बात होगी तो उसमें फिर पानी का पानी दूध का दूध वो अपने आप मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। इसलिए चाहे पंजाब हो, इवन राजस्थान हो, इवन मध्य प्रदेश था। कांग्रेस को एक जो बड़ी पिक्चर है, जो बिगर पिक्चर है, वो भी देखनी रहेगी, आप ऐसा कह रहे हैं। और दूसरा, गुजरात में भी आप अगर देखें तो गुजरात में भी नए प्रेसिडेंट बनने की अभी देरी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने की देरी है, इंचार्ज बनने की देरी है। तो ये अंदर अंदर भी कई सारी पॉलिटिक्स हो रही हैं। और अहमद जी जो बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, उनके अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद में अब पहला ये जो रणनीति बनाई जा रही है पॉलिटिकली, तो इसमें क्या आप लोगों को लगता है डिफरेंस कुछ आएगा कि कांग्रेस में अभी भी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो बरकरार है? देखिए, अहमद भाई का लॉस पर्सनल इनकी फैमिली को तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस है। सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी को बहुत लॉस है। आज जो ट्रबल शूटर जिसको कहते हैं, 11th आवर जाकर किसी को समझाना, बात करना, वही अहमद भाई थे। 100% पार्टी के लिए वो काम करते थे। रही बात गुजरात की या दूसरे राज्यों की, तो जब इलेक्ट्रिक स्विच हम चालू करते हैं लाइट के लिए और कहीं करंट लगता है, इसके बाद जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिक स्विच दबाएंगे वहाँ पहले टेस्ट करेंगे कि इसमें करंट तो नहीं लगेगा। कांग्रेस को कई लोगों का अनुभव इतना खराब हुआ होगा, भरोसा होगा, विश्वास होगा, लेकिन आखिरी में वो बैकआउट हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे जल्दी नहीं करनी है। गुजराती में जो कहावत है कि भी दूध जो पीते हैं और दूध पीते पीते अगर जल गए तो छाछ है ना, उसको भी फूंक फूंक कर पीते हैं, जल न जाए। छाछ तो ठंडी होती है। ये जो कहावत है वो कांग्रेस को इतने खराब अनुभव लीडर से, मतलब मैं भी हूँ, हो सकता है इनको हमारे लिए कोई मतलब ये भी हो कि क्यों आपने छोड़ा, कोई बात हो तो हम कहेंगे कि ये मामला था। ये हर स्टेट में ये मामला है। और रहा सिस्टम का, संगठन का, तो संगठन की एक अलग दुनिया होती है जहाँ ह्यूमन टच मेन होता है। कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अगर आपको लगे तो आप किसी को भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं, लीडर ऑपोजिशन बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक में आखिर पार्टी भी पब्लिक में चलानी है। पार्टी पार्टी में नहीं चलानी, पार्टी पब्लिक में। पब्लिक को क्या चाहिए, उसके लिए अगर हमारे मैन पावर में भरोसा नहीं है तो आप एजेंसी हायर करिए ना। एजेंसी को करिए कि जाओ तुम हमको गुजरात का, पंजाब का, इवन मध्य प्रदेश का जो रिपोर्ट सही है, आप जो भी चार्ज करना है विल पे देम, लेकिन आप आपको सही रिपोर्ट दीजिए। बाबू, आपकी कई सारी मीटिंग्स भी हुई थी भरत सिंह सोलंकी के साथ में। क्या उस मीटिंग्स में बात हुई थी, और क्या आपको एक वो अनुभव हुआ है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया है कि आप कांग्रेस वाले आपको वापस लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई सारी बार आपने पब्लिकली कांग्रेस की भी जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, वो सारी चीज़ें पब्लिक में भी बोली हुई हैं कि होमवर्क नहीं है या अंदर अंदर की जो लड़ाई है। तो एक तो ये इन मीटिंग्स में क्या हुआ था और आगे की क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस में था तब भी मैं कहता था कि कबड्डी ऐसे ऐसे खेली जाती है, हम ऐसे ऐसे खेलते। मैं पब्लिकली, हमारी जो कमियां है ना, पब्लिकली वर्कर को कहना चाहिए कि भाई आप समझो ये करना है, वो नहीं करना है। ऑपोजिशन अगर बीजेपी आपका विरोधी पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी क्या करती है उसके बारे में तो सोचिए ना, उसके बाद आप देखते ही नहीं है। इसलिए भरत सिंह भाई मिले 2-3 बार। पहले बार तो मैं इनके पूछने गया था हेल्थ के लिए,
दूसरी बार महादेव शिव स्वर्गवासी हो गए तब गए थे, फिर तीसरी बार यहाँ गांधीनगर आए तो हम मिले थे। क्या करना चाहिए, मैंने कहा कि जो भी महादेव सिंह भाई का गुजरात के ऊपर रहा जब वो सीएम थे तब, चाहे खाम थियरी हो, जो भी थियरी है, वही थियरी को जिंदा करके कांग्रेस को हैव्स नॉट क्लास जो है ना, इनके साथ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लगाव लाना चाहिए, संगठन की वहाँ उस दिशा में अप्रोच बढ़ानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में फिर से कांग्रेस का शासन हो सकता है।